हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ NIO CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम है CSIR NIO। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आप जैसे नोटिस पे जाएंगे, नोटिस पे आने के बाद यहाँ डिटेल्स दे रखी है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोस्टर ओपन होगा। नेक्स्ट पोस्टर ओपन होने के बाद यहाँ डिटेल्स दे रखी है। ऑनलाइन अप्लीकेशन 26/5/2025 तक है। 24/6/2025 तक इन डेट है। जूनियर रिक्रूटमेंट्स का असिस्टेंट की सैलरी है और इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखे हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। जैसे एज लिमिट है JSR का 28, JEC का 28। तो सबसे पहले आप यहाँ उसके वेबसाइट पे आने के बाद डैशबोर्ड रजिस्टर पे क्लिक ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। अगेन ईमेल आईडी और पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड करने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद नीचे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेस एंड यू मे लॉग इन टू बेलो नाउ। ये आपका बता रहा है आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद आप नीचे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये कुछ डिटेल्स आएगी आपकी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपने रजिस्टर किया था, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ये प्राइमरी डिटेल्स आ जाएगी। ऊपर लिखा भी हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन थेरेपी, डोना पाउला, गोवा। जहाँ जहाँ प्राइमरी डिटेल, जैसे यहाँ नेम वो होनी चाहिए जो 10th के मार्कशीट पे, उसी बेस के अकॉर्डिंग। यहाँ दूसरा दे रखा है नेम का चेंज, आपने कभी चेंज किया है तो वो फादर नेम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले आप डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। तो वो जैसे आप डालेंगे एज ऑटोमेटिक वहाँ मेंशन होके आ जाएगा। जैसे मैंने डेट डाला, वो बार बार इनकरेक्ट ले रहा है, इनकरेक्ट लेने के बाद आप नीचे आएंगे, फिर एज डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने फिर से डाला। और उसके बाद यहाँ सिटीजनशिप आपकी पूछ रही है, तो सिटीजनशिप ऑफकोर्स इंडियन है। उसका जेंडर, आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। आपका रिलीजन क्या है, हिंदूज मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं सारे का। तो जैसे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पूछ रहा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है। है तो किस चीज़ में है, यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन ए में है बी ब्लाइंड, और लेफ्ट विज़न कौन सा है, वो सारी डिटेल यहाँ आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है आप तो नो पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पूछ रहा है रिक्वायर्ड, आप अगर इसमें से है तो उस पर क्लिक करें और यहाँ जो उस पर यस का ऑप्शन है। यहाँ आपको कैटेगरी पूछ रहा है, जैसे SC ST OBC NCL EWS। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहाँ डालेंगे, वो यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ EWS दे रखा है, जनरल EWS दे रखा है, OBC NCL दे रखा है, SC ST दे रखा है। तो आप जो भी हैं OBC NCL वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे दिए हुआ फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर आधार, तो आप आधार नंबर देंगे। या नीचे वाले बॉक्स में आधार नंबर देंगे। यहाँ पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आपने कभी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रखा है, सर्विस वगैरह। तो आप यस करेंगे। ऑफकोर्स 10th के 12th स्टूडेंट नहीं कर रखे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कर रखा है तो यस पे क्लिक करेंगे और
कितने ईयर कर रखा है, कितने मंथ कर रखा है और कितने डे कर रखा है, वो सारी डिटेल यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी आपको। आपने अगर कर रखा है तो सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है आर यू परमानेंट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग एम्प्लॉय। आप अगर इसमें से कुछ है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे इसमें मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे करूँगा। इस पे फिर नेक्स्ट पूछ रहा है इफ़ यस डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट। अगर आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है उसका नेम यहाँ मेंशन करना है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो नो करेंगे और यहाँ ये वाले बॉक्स पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आर यू CSIR एम्प्लॉय, क्या आपने NOI CSIR एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे सेलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ ऑप्शन यस नो दोनों दे रखा है, तो नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ यस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द डिग्नेशन, नहीं है तो आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे। मर्जियल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, आप डाइवोर्स्ड है, क्या है वो डालना है। आर यू स्टेइंग इन एब्रोड, अगर आप एब्रोड में रहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं अगर नहीं है तो नो पे क्लिक। अगर आप रहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और एब्रोड में कहाँ रहते हैं वो भी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। आप एड्रेस पे आ जाते हैं। कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। करेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप ओपन होके आ जाएगा और यहाँ आपका प्राइमरी डिटेल सबमिटेड दिखा रहा है। अब यहाँ सेलेक्ट योर पोस्ट कोड पूछ रहा है। आप जैसे जेस था और ये था, आप जिसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करें, जैसे मैंने JST जूनियर जूनियर स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर पे सेलेक्ट किया है, उसके बाद उस पर सबमिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होगा। नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होगा, ये कुछ टाइम लेगा, आपके नेटवर्क सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नेटवर्क सर्वर स्लो चल रहा है, सबमिट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट स्टार्ट होने के बाद यहाँ आपको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ गई, अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स आ गई। यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्टल कोड, पोस्टल नेम, ऑनलाइन पेमेंट, अदर डिटेल्स, प्रिंट व्यू सारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, 10th की, 12th की, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप जो भी कर रखे हो वो सारी डिटेल डालना है। जैसे 10th में आपने किस बोर्ड से कर रखा था वो डालना है, कितने सब्जेक्ट थे, कितने परसेंटेज आए आपके वो डालना है, डेट कब आपने पास आउट किया वो डालना है, रीमार्क डालना है और 10th और 12th का सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। ये सारी डिटेल यहाँ फिल करना है। 10th, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है तो अंडर ग्रेजुएट में कितने सब्जेक्ट को किस यूनिवर्सिटी से किया, किस बोर्ड से किया, ये सारी डिटेल डालने के बाद आप नीचे डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस जो लिखा हुआ है या उसके लिए जो ऑलरेडी NIA में एम्प्लॉयर आ चुका है या फिर डिटेल्स है उसकी उनके लिए ये ऐड नाउ पे क्लिक करके वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम नहीं हैं तो हम कुछ भी डिटेल्स नहीं डालेंगे और हम यहाँ सिर्फ 10th के डिटेल्स डालेंगे और 10th की डिटेल डालेंगे। 10th की डिटेल डालने के बाद मार्कशीट 100 KB के आसपास का होना चाहिए और वो JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये डिटेल्स डालने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे, डेट
कब आप पास आउट हुए हैं, डेट मंथ सारी डिटेल एग्जैक्ट आपको डालनी है। आप पास आउट कब हुए हैं, जैसे 2018 में आप पास आउट हैं तो 2018 में किस मंथ में पास आउट है, कौन सा डेट था, वो सारी डिटेल आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। आप 10th का सारी डिटेल वहाँ मेंशन करेंगे और किस मोड से किया आप, मोड ऑफ स्टडी तो रेगुलर। यहाँ जैसे आपको ऑप्शन दे रहा है 10th 12th अब जो भी करेंगे उसका सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, यहाँ सबमिटेड शो हो जाएगा। सबमिट करते ही यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड हो, यहाँ नेक्स्ट है अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स। सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका सिग्नेचर, फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि 10th का मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ की जगह आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द चेंज सर्टिफिकेट वट एवर अप्लीकेबल। अगर आपने नेम चेंज करा रखा है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नेक्स्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वॉट एवर द प्रिंसिपल फॉर्मेट, क्लिक है टू। जितनी भी डिटेल्स है एक सर्विसमैन अगर आप थे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। PWD सर्टिफिकेट अप्लीकेबल, ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आई एम एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होगा। तो हम ये सारी डिटेल्स सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होगा। तो जैसे हमने फ़ोटो अपना सेलेक्ट किया, फ़ोटो का 100 KB तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम फ़ोटो पे सेलेक्ट करेंगे और अपना फ़ोटो का एक फॉर्मेट देख लेंगे। फ़ोटो के बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो में आपका दोनों एयर शो होना चाहिए और बैकग्राउंड में कोई भी सेल्फी टाइप फ़ोटो नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर में भी ऐसे ही सिग्नेचर नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दोनों डिटेल्स आधार कार्ड का पूरा बैक और फ्रंट दोनों को PDF फॉर्मेट बनाकर यहाँ अपलोड करना है। ये सारी अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ आपकी सारी डिटेल ये और अपलोड सर्टिफिकेट सबमिट दिखाने लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पे अदर डिटेल्स पे पहले नहीं क्लिक करना, पहले ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे पेमेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, स्टाफ क्वार्टर, सिक्योरिटी, स्टूडेंट हॉस्टल फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो हम एप्लीकेशन फ़ी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, अगर आप ये उनके लिए जो ऑलरेडी इसमें है वो तो वो आप हॉस्टल फी पेमेंट जैसे वो सेलेक्ट करेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो, पोस्टल कोड, अब वो कोड डालना है। एप्लीकेशन फ़ी 500 है। पोस्टल कोड जैसे JST है, JSA है, तो मैंने JST के लिए फिल किया तो JST डालेंगे। उसके बाद यहाँ रीमार्क में थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि आप वो नीचे या अपना नेम लिख सकते हैं रीमार्क में। इंटर योर डिटेल्स, मोबाइल नंबर, रीटाइप योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि आपके ये रिसिप्ट में ये सारी डिटेल आएगी। और नीचे आने के बाद आप कैप्चा कोड फिल करेंगे। आई हैव टू रीड एंड एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट पे इंटर योर टेक्स्ट शो इन द इमेज, वो कैप्चा कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप वापस अदर डिटेल्स है जिनमें यहाँ जो आपने डाल रखी थी, मीडियम आप किस मीडियम में, लैंग्वेज आपके कौन सा होनी चाहिए, इंग्लिश, और यहाँ चलान, रिसिप्ट नंबर, आपको वो रिसिप्ट नंबर वहाँ मिला होगा, वो रिसिप्ट नंबर वहाँ डालना है। चलान डेट डालना है, जिस डेट को आप पेमेंट किए हैं वो, और यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आप वापस से रिफ्रेश हो जा रहा है तो आप फिर से क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हैं, ये वीडियो अदर आप लोगों को डिटेल्स में भी हेल्पफुल लगा हो आपने तो डाल प्लीज़ रखा लाइक है। एंड और उसके सब्सक्राइब बाद करें। मिलते हैं प्रिंट नेक्स्ट वीडियो।